हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन स्टडी, जहां हम लोग क्लास 7th, 8th, 9th, 10th क्लास का मैथ पढ़ते हैं। तो फाइनली आज हम लोग 10th क्लास का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज से न्यू चैप्टर पॉलिनोमियल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि वीडियो नंबर 9.1 है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो सब बेसिक आना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, इसीलिए मैंने वो करवाया। उसके बाद ही मैंने 10th का स्टार्ट कराया। तो अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप पहले वो बेसिक जो भी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने करवाया है वो पहले आप वो देख लें, वो समझ लें, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करें। आपको ये सब भी बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल आज का न्यू चैप्टर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का हिंदी मतलब होता है बहुपद। ठीक है, तो पॉलिनोमियल पहले तो कहते किसको है वो पहले हम लोग समझते हैं। An algebraic expressions in which the variable involved have only non-negative integral power is called a polynomial। ठीक है, इसका हिंदी मतलब मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, कि an algebraic expression मतलब algebra वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि algebra क्या होता है, जिस तरह का जिसकी ax² प्लस bx प्लस c या फिर कुछ भी xy प्लस 4y प्लस 7 या कुछ भी इस तरह से जो रहता है। ठीक है, इस तरह से ax bx नंबर में कुछ भी तो वो प्लस माइनस में रहता है। तो जो प्लस माइनस में इस तरह से मल्टीप्लाई ये सब में जो कंबाइंड बन के जो बनता है उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल में कह रहा है कि पॉलिनोमियल जब भी होगा जब अगर उसका जो पावर है, जैसे कि मान लेते हैं x। ठीक है, x का पावर 2 है। ठीक है, लेकिन अगर ये माइनस, ये तो पॉलिनोमियल है लेकिन अगर ये -2 लिख दिए पावर को तो ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या नहीं होना चाहिए कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे कि 5/4। ठीक है, x का पावर 3/2 या फिर y का पावर 5/7 या कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके कुछ और टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, इसको हिंदी में रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब जो हम लोग जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं उसमें जो डिग्री होगा वो 1 होगा, जैसे कि x + 1। ठीक है, इसमें x का डिग्री कितना है, पावर मतलब कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, और y, ठीक, सिर्फ y भी है तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि y का पावर क्या है, 1 है, तो ये भी पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, तो अगर पावर सिर्फ 1 होना चाहिए तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, तो डिग्री मतलब 2 होना चाहिए, मतलब जैसे x का पावर 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि इसका डिग्री जो है वो 2 है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात बहुपद हो जाएगा ये। वैसे ही y का पावर 2 + 7, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर जो है वो 2 है। ठीक है, तो मतलब पावर जो है, डिग्री जो है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक का हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, क्यूबिक हो जाएगा वही पावर 3, मतलब x का पावर 3, y का पावर 3, z का पावर 3, a का पावर 3, कुछ भी। ठीक है, इसमें हम लोग और भी बैठा सकते हैं, कुछ भी 7 + 5 6, कुछ भी इधर में बैठा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जो पावर है वो डिग्री है वो 3 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, डिग्री जो है वो 3 होना चाहिए, तो वो हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, मतलब त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और कब ऐसा होगा कि वो पॉलिनोमियल होगा और कब नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इसके। चलिए तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि हम लोग को बताएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट हम लोग लेते हैं कि x³ - 5x + 2 ये है कि नहीं है। तो नहीं होने का मैं क्या बताया था कि 2 चीज़ नहीं होना चाहिए। एक क्या कि पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि -1 या फिर -2 या -3, मतलब नेगेटिव में नहीं होना चाहिए पावर।
और दूसरा चीज़ क्या बताया था कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, जैसे कि x का पावर 1/2 या x का पावर 1/3 या फिर y का पावर 5/2 या कुछ भी, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो ये तो हो सकता है क्योंकि इसमें तो x का पावर 3 है और नेगेटिव में नहीं है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। ये वाला हो सकता है क्या, देखिए इसमें y का पावर 2 है जो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, और यहाँ पर ये √2 है, रूट y में नहीं है, सिर्फ √2 में है। ठीक है, और ये √5 है, तो इसमें भी ये हो सकता है। ठीक है, इसमें नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2√x + 7। ठीक है, तो इसमें जो 2 और ये जो √x है, ये अगर इस रूट को हटाया जाए तो ये 1/2 हो जाता है। ठीक है, और क्यूब रूट को हटाया जाता है, जैसे कि क्यूब रूट को ऐसे वाले को, तो ये x 1/3 हो जाता है। तो ये भी फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में तो हम लोग पढ़े थे कि पॉलिनोमियल अगर फ्रैक्शन में होगा तो वो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, क्योंकि x जो है वो फ्रैक्शन में है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और इसको क्रॉस कर देते हैं कि ये वाला नहीं होगा। ये वाला होगा क्या, हाँ ये वाला होगा, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव में, मतलब जो x का पावर है, पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, लेकिन नंबर तो ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो ये नेगेटिव में चलेगा, बस वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये भी होगा पॉलिनोमियल और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर में क्या पूछा है कि 4t², ठीक है, +1/6t + 2√6। तो इसमें भी जो पावर है वो 2 में है। ठीक है, पॉजिटिव है, तो ये भी हो सकता है, ये भी होगा। ठीक है, इसमें देखिए नीचे में है। ठीक है, z जो है ये z + 5/z + 1 है, तो z + 5/z + 1। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि ये तो z है जो पॉजिटिव है, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो z है ना, ये अगर ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, जैसे कि z1 + 5z - 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव तो हम लोग का पॉलिनोमियल में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये वाला होगा क्या, ये वाला भी नहीं होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो वेरिएबल है वो रूट में है, जो वेरिएबल है वो रूट में है, और अगर इसको यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा y 1/3। तो ये फ्रैक्शन में तो नहीं होना चाहिए, तो ये फ्रैक्शन में है, तो ये वाला नहीं होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 होगा क्या, हाँ 0 हो सकता है पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं ये वाला होगा क्या, हाँ इसमें तो कुछ ऐसा नेगेटिव वाला कुछ है नहीं, पावर नेगेटिव नहीं है और पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये वाला हो सकता है पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वाला हाँ ये भी हो सकता है। देखिए इसमें पावर 3 है और इसमें y का पावर 1 है, जो रूट है वो सिर्फ 3 में लगा है, y में नहीं लगा हुआ है, तो ये हो सकता है पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं। तो इसमें t का पावर 2 है -2t 5 + √2, तो इसमें भी कहीं भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं है पावर, तो हम लोग इसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसमें √z है, तो ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि √z का मतलब कि z का पावर 1/2। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x नीचे में है, x - 1/x है, तो x अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x का पावर -1, तो x का पावर नेगेटिव में तो नहीं होना चाहिए, तो ये वाला तो है, तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला होगा क्या, हाँ ये वाला हो सकता है, क्योंकि x का पावर कितना भी बड़ा उससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसे यहाँ पर 108 है, तो 108 पावर हो या फिर 1000 पावर हो या लाख भी हो, कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, बस नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्यों, क्योंकि क्यूब रूट x है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, ये वाला होगा क्या, ये वाला हो सकता है। ठीक है, क्यों हो सकता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है 1/√2x² -√2x + 2। ठीक है, तो क्या है ना कि रूट 2 पे लगा हुआ है। ठीक है, x पे रूट नहीं लगा हुआ है,
और यहाँ पर x ऊपर में है और ये √2 नीचे में है, तो कांस्टेंट रूट में हो सकता है लेकिन वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें तो वैसा कुछ नहीं, इसमें x⁴ है, इसमें x⁴ है, तो नेगेटिव और फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो इसलिए ये हो सकता है पॉलिनोमियल, ठीक है। ठीक है, और इसमें देखते हैं, देखो इसमें तो पहले ही नेगेटिव मिल जा रहा है हम लोग को, -2 है, ठीक है, x⁻² है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हो सकता है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव हो पावर या फिर फ्रैक्शन में हो, वैसा कुछ नहीं है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये वाला ये भी हो सकता है क्योंकि y का पावर 2 है, यहाँ पर 3 मतलब क्यूब रूट 2 का क्यूब रूट है, y पे रूट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, y पे रूट नहीं लगा है, सिर्फ इस पे लगा हुआ है, तो इस पे y पे मतलब नहीं लगना चाहिए था, वेरिएबल पे रूट नहीं लगना चाहिए था, तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं इसके बाद में, ठीक है। चलिए, हाँ तो चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग को जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का हम लोग को डिग्री बताना है कि इन लोगों का डिग्री है कितना, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2x - √5, तो यहाँ पर x का पावर कितना है, डिग्री कितना है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। सेकंड नंबर देखेंगे तो इसमें है 3 - x - x² - 6x³। तो हम लोग हाईएस्ट पावर को देखते हैं, ठीक है, कि हाईएस्ट पावर किसका है, तो 3 का है, ये वाला 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, ठीक है। फिर 9, इस पर तो x का कुछ है ही नहीं, मतलब x का नहीं है, तो भी हम लोग इसको ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पर x है और x का पावर 0 है, ठीक है। x का पावर 0 मतलब x का पावर अगर 0 है या फिर किसी भी नंबर का 1 का 2 का किसी भी नंबर का किसी का भी अगर पावर 0 है तो उसका मतलब होता है कि 1, ठीक है, उसका मतलब होता है 1। तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री 0, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या हाईएस्ट डिग्री है, x का पावर 7, तो ये इसका डिग्री हाईएस्ट हो जाएगा 7, ठीक है। इसमें क्या है हाईएस्ट डिग्री, x का पावर 2, तो इसमें हो जाएगा 2, ठीक है। तो डिग्री अगर जब भी पूछे तो हाईएस्ट को देख के और उसके बाद हम लोग उसका डिग्री लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, ठीक है, हिंदी में गुणांक, गुणांक, ठीक है, ठीक है, हिंदी में गुणांक। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इन, ये जो लिखा हुआ है इसमें x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें x³ है कहाँ पर, यहाँ पर है, यहाँ पर x³ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो x³ है उससे पहले उसको छोड़ के क्या बचा, -5, तो इसका आंसर हो जाएगा -5, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब उसका साथ में जो रहता है x³ के साथ में वो हम लोग का कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर हम लोग से पूछता कि x² का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² पूछता, x² का गुणांक पूछता, तो हम लोग x² के साथ क्या है 1 है, तो इसका आंसर हो जाता 1। अगर पूछता हम लोग से कि x का कोफिशिएंट निकालिए या फिर x का गुणांक बताइए, तो x ये रहा, तो x के साथ में क्या है 2, तो इसका आंसर हो जाता 2। अगर पूछता हम लोग से कि x का पावर 4 का गुणांक निकालिए या फिर x का पावर 4 का कोफिशिएंट निकालिए, तो हम लोग देखते हैं x का पावर 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसके साथ में क्या है 1, तो इसका आंसर हो जाता है 1, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उसका साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो चीज़, ठीक है। जिसके सेकंड में पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x इन, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो x तो ये रहा और x का कोफिशिएंट क्या हुआ, ये चीज़ साइन के साथ में हम लोग को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन के साथ में लिए तो क्या आया -2√2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। थर्ड नंबर कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसमें देखेंगे x² कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके साथ में क्या है ये √π/3, ठीक है। 4 नंबर कोफिशिएंट ऑफ x² इन, इसमें तो x² है ही नहीं, तो कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये आज के लिए इतने हम लोग करते हैं, आगे में हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, पॉलिनोमियल के बहुपद के और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है।